और अयोध्या से खबर है, जहां रामनगरी भव्य उत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। आज पीएम मोदी धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे और राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण होगा और दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण होगा। दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। वहीं एयरपोर्ट से राम मंदिर तक पीएम मोदी का रोड शो होना है। ध्वजा समारोह में करीब 7,000 मेहमान शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, भव्य और दिव्य नजारा आज एक बार फिर से अयोध्या में देखने को मिलेगा। आपको याद होगा, जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय भी किस तरह से तैयारियां की गई थी। और आज एक बार फिर से ध्वजारोहण को लेकर भव्य और दिव्य तैयारियां की गई है। हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं सीधे अयोध्या से। अविनाश, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अयोध्या की वो खूबसूरत तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं, किस तरह से सज धज कर अयोध्या आज तैयार हो गई है। देखिए, इस वक्त मैं जो मुख्य प्रवेश द्वार है राम मंदिर का, वहां पर मौजूद हूं। हालांकि कुछ पाबंदियां इस वक्त यहां पर लगा दी गई हैं, क्योंकि पत्रकारों को भी रोक दिया गया है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं से, चूंकि ये आप देखिए सामने प्रवेश द्वार है और चूंकि जो तमाम आमंत्रित मेहमान हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का समय 10 बजे का है। चूंकि 9:30 बजे के आसपास खुद पीएम यहाँ पर लैंड करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट पर। उसके बाद वो चौपर से पहुंचेंगे साकेत महाविद्यालय और फिर उसके बाद वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का वो सफर तय करेंगे बाई रोड रामपथ से और फिर राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो एक भारी उत्साह इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 7,000 जो मेहमान हैं आमंत्रित किए गए हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो वीवीआईपीज हैं, मतलब कि जैसे कि हमने प्राण प्रतिष्ठा में देखा था कि देश विदेश के जो बड़े, चाहे उद्योगपतियों की बात करें, फिल्म स्टार्स की बात करें, या किसी क्षेत्र के जो बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं उनकी बात करें, उनको आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस बार सोचिए कि समाज के हर वर्ग, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और कोशिश की गई है कि एक तरीके से उनको ओब्लाइज किया जाए, चूंकि ये प्रभु राम का दरबार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म ध्वजा, जिसकी तैयारी पिछले काफ़ी समय से चल रही थी, चूंकि धर्म ध्वजा को यहाँ पर फहराने की एक खास तैयारी है और 10 से लेकर 1:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। और तकरीबन 3.5 घंटे तक, चाहे हम पीएम मोदी की बात करें, सर संचालक मोहन भागवत की बात करें, सीएम योगी की बात करें, तमाम आमंत्रित मेहमानों की बात करें, तो तकरीबन 3.5 से 4 घंटे तक वो यहाँ पर रहेंगे। और जैसे ही 1:30 बजे ये कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद जो 7,000 मेहमान आमंत्रित किए गए हैं उनके दर्शन की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। 2 से लेकर शाम 6 से 7 बजे तक इनके दर्शन की व्यवस्था की गई है। चूंकि एक बड़ी संख्या है तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और देखा जाए तो अब इंतजार सिर्फ कुछ ही पलों का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। खास बात यह भी है कि देखिए, आज के कार्यक्रम से पहले चूंकि कल से ही मुख्यमंत्री योगी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। कल जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, चाहे हम साकेत महाविद्यालय की बात करें, राम जन्मभूमि परिसर की बात करें, हनुमानगढ़ी की बात करें। चूंकि जब कल राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे थे सीएम योगी, तो उन्होंने वहां पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बातचीत की, साथ में जो दूसरे जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि मेहमानों के बैठने की क्या व्यवस्था है, प्रधानमंत्री किस तरीके से यहाँ पर आएंगे, क्या उनका रूट रहेगा, कितने समय तक रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद उन्होंने कल रात में यहाँ के गेस्ट हाउस में, जहाँ पर सीएम ने कल रात्रि विश्राम किया, वहाँ पर उन्होंने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग भी की। देखिए, सुरक्षा चूंकि थ्रेट है, जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से चौकन्नी है। चाहे हम यूपी पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, या फिर खुफिया एजेंसियों की बात करें, चाहे आईबी हो या फिर यहाँ का जो लोकल एलआईयू यूनिट हो उसकी बात करें, तो चप्पे चप्पे पर इस वक्त, चूंकि अयोध्या एक सेंसिटिव जगह पहले से ही मानी जाती रही है, मंदिर निर्माण से पहले भी यहाँ पर आमतौर पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो बेहद कह सकते हैं कि काफ़ी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पहले से रही है। चूँकि जब 2005 में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। तो सुरक्षा के लिहाज से भी इस वक्त अयोध्या एक अभेद किले में तब्दील नजर आ रही है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास के जिलों के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। जो पुलिस अधिकारी पहले यहाँ पर पोस्टेड हुआ करते थे, जो इस वक्त अन्य जिलों में पोस्टेड हैं, उनको भी, चूँकि उनको अनुभव है अयोध्या को मैनेज करने का, किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर व्यवस्थित करना है, तो उनको भी खास तौर पर आज के दिन के लिए बुलाया गया है। तो तैयारियां पूरी हैं, सिर्फ कुछ पलों का इंतजार है। जब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे तब ये कार्यक्रम शुरू होगा और तकरीबन 3.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 7,000 से ज़्यादा जो मेहमान हैं वो मौजूद रहेंगे। खुद पीएम रहेंगे, सीएम रहेंगे और संघ संचालक मौजूद रहेंगे।
और अविनाश, किस परंपरा के साथ ध्वजारोहण किया जाता है? और वहां पर पुजारियों से भी आपने बात की होगी, क्योंकि कई दिनों से अनुष्ठान भी चल रहा है, तो किस तरह से वो क्या प्रक्रिया रहने वाली है और वो कौन सा मुहूर्त रहने वाला है? देखिए, चूंकि जब प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी तब भी अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जो कार्यक्रम था वो संपन्न किया गया था। और आज भी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मंगलवार है, जो बजरंग बली का दिन माना जाता है और बजरंग बली को अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। चूंकि एक चौपाई भी है कि राम दुआरे तुम रखवारे, तो एक परंपरा है यहाँ पे कि चूंकि जो भी भक्त यहाँ पर आता है वो हनुमान जी के दर्शन और पूजन के बाद ही वो जाता है। तो मंगलवार है, अभिजीत मुहूर्त में चूंकि एक खास नक्षत्र में ये जो पूरा पूजा है उसको संपन्न किया जाएगा। और देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 दिवसीय जो अनुष्ठान है वो चूंकि शुरू हो चुका था, तो 5 दिनों से ये पूरा जो अनुष्ठान है, जिसमें कि सैकड़ों जो वैदिक आचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो यहाँ पर राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। देखिए, मेरे साथ कुछ साधु संत भी मौजूद हैं। महाराज जी, कहाँ से हैं आप? अयोध्या जी से। अच्छा, क्या नाम है आपका? अवधेश जी महाराज। अच्छा, आप जा रहे हैं अंदर, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? और ये ध्वजारोहण का दिन इतना खास क्यों है? किसी भी मंदिर के बन जाने के बाद उसकी ध्वजा ही उसकी प्राण है। जब तक प्राण ही ना डाला जाए तब तक तो फिर कोई मतलब नहीं। इस नाते ध्वजा हमारे देश की परंपरा है। हमारे यहाँ मंदिरों में ध्वजा का विशेष महत्व है। ये भारत में मंदिर और शिवालय भारत के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ये है भारत देश हमेरा, है भारत देश है मेरा, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर और किसी ग्राम में कोई न डाका डाले, हाँ कोई न डाका डाले, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी तो उसको भी अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया गया था, और आज भी अभिजीत मुहूर्त में ही ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। अभिजीत मुहूर्त का क्या खास महत्व है ऐसे आयोजनों के लिए? मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जब धरती पर प्रकट हुए थे तब ये मध्य दिवस था, न ज्यादा शीत न घाम। इस मध्य दिवस को ही अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।